एवं सभी बड़े छोटे भाइयों को हर हर महादेव। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से कुंडली बनाने की प्रक्रिया को देखेंगे। इससे पहले हम सभी लोग एक बार मिलकर मंगल श्लोकों को स्मरण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चलिए अब देखते हैं कि कुंडली बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो आप सर्वप्रथम आप इधर देख रहे होंगे, तो यहाँ आपका जो दे रखा है ये सर्वप्रथम यहाँ पे नंबर 1 डाला हुआ है। तो यहाँ आपका दे रखा है स्थानीय जन्म समय, दूसरे पे दे रखा है पंचांग परिवर्तन, तीसरा दिनमान और रात्रिमान, ये तीसरे में ही रहेगा दिनमान और रात्रिमान। चौथा हो गया आपका स्थानीय सूर्योदय। आप इसको इसी तरह लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। इसका जो ये लिखा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसका सब आपको अर्थ समझाते हुए आपको दृष्टांत करूंगा। तो अभी स्थानीय सूर्योदय चतुर्थ नंबर पे। फिर हाँ आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ आपका 12 दे रखा है। ठीक, तो आप इसको क्रमशः अपने कॉपी पे लिख लेंगे। तो यहाँ आपका फिर से अलग 1 नंबर हेडिंग डाला है। तो इष्टकाल 2 नंबर भयात, 3 नंबर भभोग, 4 नंबर फलात्मक भयात, 5वां है आपका फलात्मक भभोग। फिर आपका छठे पे दे रखा है विंशोत्तरी महादशा वर्ष, 7वें पे चंद्र स्पष्ट, 8वें में सूर्यादि 9 ग्रहों स्पष्ट, 9 ग्रहों का स्पष्ट हो गया ये 8वें नंबर पे। और 9वें नंबर पे आता है लग्न स्पष्ट, 10वें नंबर पे आता है दशम लग्न और एकादश नंबर पे मतलब 11वें नंबर पे आपका आता है द्वादश भाव और 12वें नंबर पर अंतरदशा। और ये जो आपका लिखा है ये 11वें नंबर पे ही रहेगा। द्वादश भाव में 2 भाव को अलग अलग हमको गणित करके निकालना है, प्रथम चतुर्थ भाव, दूसरा सप्तम भाव। अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ दे रखा है प्रथम अर्थात 1 में क्या दे रखा है स्थानीय जन्म समय। तो स्थानीय जन्म समय के तात्पर्य ये हुआ कि जातक से जब हम जन्म समय मांगते हैं कुंडली बनाने के लिए, तो जातक अपना जन्म समय अपने घड़ी में जितने बजे थे और जितना मिनट अर्थात जितने घंटा और जितना मिनट रहेगा वर्तमान में जन्म समय के समय उसी को देगा जातक। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी गणित करके पंचांग के अनुसार हम इसका समय निकालेंगे कि पंचांग में उस समय क्या बजे थे अर्थात कितने बजे थे। फिर दूसरा आता है पंचांग परिवर्तन। पंचांग परिवर्तन का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे आपको मान लीजिए जातक का जो जन्म समय है वो है सूरत, तो सूरत का जन्म है और हम कहाँ का पंचांग ले रखे हैं, वाराणसी का या प्रयागराज का, कहीं का भी मान लीजिए जहां आपका पंचांग हो, जहां का भी आपका पंचांग हो उसको पंचांग में परिवर्तन करना है। क्या चीज, आपको जो नक्षत्र का घटिपल होगा, नक्षत्र का घटिपल वो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा।
क्योंकि आपका यहाँ का पंचांग है और वहां के पंचांग में आपके अंतर होता है घटी पल में, तो इसलिए पंचांग परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। फिर आपका दिनमान और रात्रिमान, आप प्रतिदिन पंचांग अध्ययन करते होंगे तो आप पढ़ते होंगे प्रथम में दे रखा होता है दिनमान, प्रथम जो कॉलम दिया रहता है तो उसमें दिनमान लिखा रहता है, तो कितने घटी कितना पल दे रखा होता है, तो उसका हम दिनमान जो होता है वो हमारा यहाँ का होता है जहाँ का पंचांग बना होता है, तो हम उसको क्या करेंगे कि दिनमान निकाल लेंगे जब गणित के द्वारा, तो दिनमान हमारा जो निकलेगा वो कहाँ का होगा, सूरत का होगा, अर्थात जहाँ का जातक का जन्म हुआ हो वहां का दिनमान निकलेगा। उसी प्रकार है ये रात्रिमान, वहीं का रात्रिमान निकलेगा। अब आपका ये दे रखा स्थानीय सूर्योदय, इसको दया बना देते हैं, तो स्थानीय सूर्योदय जो दे रखा है, स्थानीय सूर्योदय का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे यहाँ सूर्योदय कुछ और होता है, जैसे 6:12, 5:53, 5:54, जितना भी सूर्योदय होगा हमारा वो यहाँ का होगा जहाँ का हमारा पंचांग है, किंतु जहाँ का जातक का जन्म है वहां का सूर्योदय अलग होता है। जैसे सूरत का जन्म है तो सूरत का सूर्योदय अलग होगा, इसलिए सूरत का सूर्योदय हम गणित के द्वारा निकालेंगे, और यहाँ के सूर्योदय के अनुसार यदि हम गणित पूरा कर देंगे तो वो आपकी कुंडली गलत भी हो सकती है। अब इसका इष्टकाल भयात भवभोग पलात्मक भयात पलात्मक भवभोग विंशोत्तरी महादशा वर्ष चंद्र स्पष्ट सूर्य आदि नवग्रहों का स्पष्ट लग्न स्पष्ट दशम लग्न द्वादश भाव में 2 आता है, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, उसके बाद आपका आता है अंतरदशा। ये हो गई आपकी गणित की सूची, अर्थात जो आपको कुंडली बनाना है उस कुंडली की ये पूर्ण सूची हो गई। तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि सर्वप्रथम कहाँ से हमको अध्ययन करना है, तो हम ये जो स्थानीय जन्म समय है इसको अभी छोड़ देंगे, पंचांग परिवर्तन को भी छोड़ देंगे और दिनमान और रात्रिमान को भी अभी छोड़ दे रहे हैं, और इसके पश्चात स्थानीय सूर्योदय को भी छोड़ रहे हैं। इसको आप लिखे रहिएगा, काटिएगा मत, अभी मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसको हमको लास्ट में देखना है, क्योंकि ये बहुत कठिन है, अर्थात बहुत हार्ड है ये, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी सर्वप्रथम आपको हम यहाँ से आपको बताना प्रारंभ करेंगे इष्टकाल से, उसके बाद भयात भवभोग, फिर पलात्मक भयात, इसके बाद क्रमशः अंतरदशा तक जाएंगे। अंतरदशा के बाद हम इस चीज का ज्ञान करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। अभी छोटा चीज समझ में आ जाए तो ये ठीक रहेगा, और ये चीज समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम सर्वप्रथम छोटा चीज लेते हैं। तो इसको पूरा सफा कर देते हैं। तो अब हम आते हैं इष्टकाल के नियम में। इष्टकाल के नियम कितने होते हैं, अर्थात इष्टकाल निकाला कैसे जाता है, तो यहाँ देखिए आपका दे रखा है इष्टकाल के नियम। तो आप सर्वप्रथम पहले ये हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में कि इष्टकाल के नियम, ठीक। इसको आप यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप नंबर 1 पे लिखा है कि सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12:59 तक, ये 12:59 आपका समय है दे रखा है दोपहर के, अर्थात 12:59 तक अगर किसी भी जातक का जन्म होता है, अर्थात सूर्योदय से लेकर जितने बजे आपका सूर्योदय हुआ हो उससे वहां से स्टार्ट होगा आपका और 12:59 तक जाएगा दोपहर के, अर्थात दोपहर के 12:59 तक अगर किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसमें सूर्योदय को घटा देंगे। पहला नियम आप ये लिख लेंगे, इसको हम अभी प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। अभी आप केवल नियम लिख लीजिएगा और इसको स्मरण कर लीजिएगा। 12:59 दोपहर के बाद, अर्थात ये दूसरा वाला नियम है जो आपको बता रहे हैं। 12:59 दोपहर के बाद रात्रि के 12:59 तक किसी भी जातक का जन्म होता है तो जातक के जन्म समय में नियमानुसार 12 जोड़ देंगे,
12 जोड़ेंगे जातक के घंटा के नीचे, मिनट में नहीं। तो यहाँ आपका जो लिखा है ये दोपहर के 12:59 जो लिखा है, तो 12:59 यहाँ भी लिखा है। तो आप इसमें ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ 12:59 है, यहाँ भी 12:59। यहाँ आगे पढ़िए, लिखा है कि 12:59 दोपहर के बाद, अर्थात यदि जातक का 1 बजे का जन्म हुआ हो तो आपका ये नियम उसमें लगेगा, दूसरा नंबर वाला। और यदि 12:59 का जन्म है तो आपका यह नियम नंबर 1 लगेगा। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, ये लिखा है 12:59 दोपहर के बाद रात्रि के 12:59 तक किसी भी जातक का जन्म होता है तो जातक के जन्म समय में नियमानुसार 12 जोड़ देंगे। 12 जोड़ेंगे जातक के घंटा के नीचे, ना कि मिनट में। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। अब यहाँ तीसरा नंबर नियम क्या है, तो रात्रि के 12:59 अर्थात यहाँ क्या लिखा है कि 12:59 रात्रि से लेकर सूर्योदय के पहले किसी भी जातक का जन्म हुआ है तो जातक के जन्म समय में नियमानुसार 24 जोड़ेंगे, किंतु 24 घंटे में जोड़ेंगे। यही वाला जो यहाँ आपके दूसरे वाले नियम में दे रखा है, यही तीसरे वाले में भी लागू होगा। कहा, यहाँ जो 24 जोड़ना है और ये दूसरे वाले नियम में जो यहाँ 12 जोड़ने को बताया गया है, ये और ये, तो आप इसको ये समझ लीजिएगा कि इसको हमको घंटे वाले में जोड़ना है। अर्थात जैसे 12:06 में किसी का जन्म हुआ तो हम 12 बजे अर्थात 12:06 पे जो हम बता रखे हैं उसमें 12 बजे के नीचे आपको ये चीज जोड़ना है। 12 और 24 ये दोनों को जो नियम में लगेगा उसमें वो जोड़ना है। ठीक, तो अब इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग वार्तालाप करेंगे कि इष्टकाल के जो अभी आप लोगों ने 3 नियम लिखे हैं उसको कैसे निकाला जाए, उसका उदाहरण करेंगे। और सभी मित्रों को फिर से एक बार हर हर महादेव। एक सुंदर सी गीत गा करके हम लोग इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। मुनिवर विकसित कविवर विलसिता मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। ऐ माता स्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास बाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य यासा सुंदर सुर भाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति वितहर दे सरस विनोदे। गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेशा सुंदर सुर भाषा। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचित
विलसित कविवर विलसिता मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा। सभी लोगों को हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में हम सभी लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। हर हर महादेव।